वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज सेट नंबर 8वां हम लोग करते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? स्थान पूछा गया है, तो हम सभी जानते हैं बंगलौर में। बंगलौर कहाँ है? कर्नाटक। बंगलौर कर्नाटक। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में लगभग आज के प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ 17,000 से भी कर्मचारी काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं जो काम करते हैं। इसको हम लोग इसरो के नाम से भी जानते हैं। इसरो की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसरो की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे देते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब की गई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो की स्थापना बंगलौर कर्नाटक में की गई थी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट होता है पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह से अपनी बातों को शांतिपूर्वक मनवाना ही सत्याग्रह है। तो ऐसा आंदोलन किसने किया था और किसने इस शब्द को गढ़ा? तो इसके लिए मुख्यतः गांधी जी को जिम्मेदार माना जाता है। मिस्टर एम के गांधी जी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सेवा 1 जुलाई 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1966 को याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये लिखा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 92वां संशोधन हुआ था। 92वां संशोधन यानी कि 73वां संशोधन हुआ था 1992 में। ये 92वां संशोधन नहीं, 73वां संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तोता है हिंद के नाम से हम सभी जानते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो, ये भी हमने बताया था मेडिवल हिस्ट्री में क्यों कहा जाता है। इन्होंने कव्वाली, राग खयाम, राग सितार, यहाँ पे बहुत सारे हिंदी खड़ी बोली, इन्हीं की देन है। अगला क्वेश्चन छठवां ये लिखा है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन के काल में भारत स्वतंत्र हुआ था। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? हमने पिछले सेट में भी डिस्कस किया था। लेनिन की जब हम लोग बात कर रहे थे तो 1917 ईस्वी की बात की थी। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति होती है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कनिष्क था। कनिष्क किस धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्मी था। और बौद्ध धर्म में कौन सी शाखा को? महायान। 2 शाखाएं हैं मुख्यतः, महायान, हीनयान। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार माना जाता है। लद्दाख पठार को क्यों माना जाता है? क्योंकि लद्दाख जो एरिया है वो तिब्बत से सटा हुआ है और तिब्बत का पठार बेहद ऊंचा है। ये सब हम लोग जानते हैं। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर जो बनके तैयार हुई थी वो 1914 ईस्वी में बनके तैयार हुई थी। 1914 ईस्वी में। लेकिन इसका काम, कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो फ्रांस ने किया था स्टार्ट। फ्रांस ने 1881 में इसका काम स्टार्ट कर दिया था। बाद में 1904 ईस्वी में फ्रांस को ये काम रोकना पड़ा। आखिरकार ये काम क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि इंजीनियर्स यहाँ पे फेल हो रहे थे। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ एक घातक महामारी फैल जाती है, जिसके कारण पनामा नहर का जो निर्माण होता है उसको रोकना पड़ता है। वर्ष 1914 ईस्वी में बन के निर्माण हो जाता है पनामा नहर का, और फ्रांस 1881 ईस्वी में इस काम को स्टार्ट करता है। 1904 में इसको बीमारी के कारण अपने काम को रोकना पड़ता है। और हम आगे बात करें फिर 1904 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अपने
कंधे पे ये जिम्मेदारी उठाता है पनामा नहर को बनाया जाए। पनामा नहर बेहद ही महत्वपूर्ण नहर है क्योंकि इससे व्यापार काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बनाना आवश्यक समझा गया। लगभग 82 किलोमीटर लंबी है पनामा नहर, जिससे व्यापार के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत प्रणाली किसने दी? तो विटकर ने 5 जगत प्रणाली दी। 2 जगत किसने दी? आप सब जानते हैं 2 जगत लिनियस ने दी। अगला क्वेश्चन है, काइटिन बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन इसका आंसर होगा, समुद्री अर्चिन। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 14 पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या में हम लोग बताते हैं कि कितनी अच्छी ऑक्टेन संख्या, कितना अच्छा पेट्रोल है, तो ऑक्टेन संख्या देख के बताया जाता है। नंबर 15 लिखा है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण होता है? अंतरिम आयु को जानने के लिए, अंतरिम आयु। आखिरकार कोई व्यक्ति कितनी उम्र का है? इससे अंतरिम आयु से यही मतलब है कितनी उम्र का है, 25 साल का है, 26 साल का है कि नाबालिग है। तो ये परीक्षण किया जाता है अस्थि भवन परीक्षण। अस्थि का मतलब होता है कि आखिरकार उसकी हड्डियां जुड़ी हैं कि नहीं। अगर 25 साल की उम्र हो जाती तो सभी हड्डियां लगभग शरीर की जुड़ जाती हैं। तो अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है अंतरिम आयु को जानने के लिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का 3rd नियम है, न्यूटन का 3रा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया वाला। जितनी तेजी के साथ गैस नीचे की तरफ रॉकेट छोड़ता है और उतनी तेजी के साथ वो ऊपर जाएगा, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का 3rd लॉ है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत स्पष्ट आंसर है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद 1893 की हम बात करें तो शिकागो में जो आंदोलन हुआ था, जो धर्म सभा वहां पे की गई थी, तो वहां पे एक बढ़िया सा भाषण देते हैं। 1893 अमेरिका की बात हम कर रहे हैं। टैगा का क्या मतलब है? तो शंकु रूपी जो वृक्ष होते हैं, शंकु रूपी वृक्षों को टैगा कहा जाता है। शंकु आप जानते हैं कौन इंग्लिश में बोला जाता है। इस प्रकार के नुकीलेदार जो वृक्ष होते हैं टैगा बन बोले जाते हैं। पीसी का मतलब है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और भी इसके मतलब हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो बढ़िया ऑप्शन होगा तो पीसी का मतलब वही होता है, पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो सबसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो आंसर है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं। ये करवा के रखा है आधुनिक भारत में हमने। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्ता डायनेस्टी के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेपोलियन भी अपने विजय अभियान चलाते रहते हैं, इसी प्रकार से समुद्रगुप्त भी हिंदुस्तान में करते हैं। स्मिथ, विंसेंट स्मिथ एक हैं इतिहासकार, उन्होंने इस संज्ञा को दिया है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो बंगलौर में, बंगलौर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आंसर होगा मैसूर, मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर राज्य में स्थित है। ये 25 क्वेश्चन हमारे होते हैं कंप्लीट।